कहावत अमेठी के रहने वाले एक दिव्यांग शिक्षक पर सटीक बैठती है। अमेठी का ये शिक्षक बार बार मुसीबतों से लड़ता रहा, लेकिन उसने हर मुसीबत का डट कर मुकाबला किया और हार मानने के बजाय अडिग रहा। इसके बाद अपने जीवन को बेहतर बनाना अपने लिए सफलता की राह खोल दी। आइए इस दिव्यांग शिक्षक के बारे में और उनकी संघर्ष की कहानी के बारे में जानते हैं। अमेठी जिला के अमेठी तहसील बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय ताला में तैनात शिक्षक जय सिंह सैनी मेरठ जिले के रहने वाले हैं और उनकी तैनाती अमेठी जिले में हुई है। कम उम्र में उनकी आंखें चली गई। माता पिता ने कई बार चिकित्सीय परीक्षण कराया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर में थक हार कर माता पिता ने इसे स्वीकार करते हुए पालन पोषण शुरू कर दिया। खास बात ये रही कि माता पिता ने कभी उन्हें बोझ नहीं समझा और उनकी हर पल मदद करते रहे। शिक्षक जय सिंह सैनी की 3 वर्ष में ही दोनों आंखें चली गई थी। इसके बाद उन्होंने शुरुआती शिक्षा राष्ट्रीय दृष्टि बाधित केंद्र संस्थान देहरादून में रहकर ली। 1993 से 2006 तक वो इस संस्थान में पढ़ते रहे, जहां पर अध्यापकों ने भी इनका पूरा सहयोग किया। 2006 से 2016 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने परास्नातक तक पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 2014 में टेट का एग्जाम भी क्वालिफाई किया और उसके बाद 2016 में बतौर शिक्षक के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई। अच्छा, जैसे नाम है मेरा। आप दिव्यांग होने के बावजूद भी बच्चों को आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं। बिना देखे आप किताबों को बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। कैसे ये पूरा घटनाक्रम है, पूरा थोड़ा विस्तार से बताइए। इसीलिए जब मैं 3-4 साल का था तो मेरी ग्लूकोमा के कारण मेरी आंखें चली गई थी। उसके बाद माता पिता काफ़ी परेशान हुए। उन सब लोगों से पता लगा कि इनके स्कूल होते हैं, तो हमको स्पेशल स्कूल में देहरादून में डाल दिया गया। राष्ट्रीय संस्थान था दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो वहाँ से मैं 12वीं तक पढ़ा। मैंने सब कुछ सीखा, ब्रेल सीखा, कंप्यूटर, टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश और जितना वहाँ सिखाया गया था मैंने सब कुछ सीखा। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला आया, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। एमए में थोड़ा फेल हो गए थे तो मैंने फिर भी हार नहीं मानी। उसके बाद यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टिफिकेट के नाम से एक कोर्स चलता है, टीचर्स के लिए, टीचर डिप्लोमा। हमने वो कर लिया। उसके बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये निकालने को कहा गया, हमने वो भी निकाला। और उसके बाद नियुक्तियाँ डिग्री हम भरे। किस सन में आपकी नियुक्ति हुई? 2016। तो आप दिव्यांग हैं और कहीं ना कहीं काफी चुनौतियां रही होंगी, काफी संघर्ष रहा। कितना संघर्ष रहा इस पे? संघर्ष तो बहुत ही ज़्यादा रहा है और माता पिता जगह जगह साथ दिए हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हमारे साथ पढ़ते थे उनका भी बहुत सहयोग मिला था मुझे। तो कैसे आप बच्चों को पढ़ा लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आंख ना होना और दिव्यांगता का शिकार हो जाना? बस कई साधन है इनको पढ़ाने जी। तो ब्रेल की किताबें जो इनकी किताबों में लिखा है वो मेरी किताब में लिखा है। फिर कुछ मेरे पास टेक्सटाइल्स हैं जिसमें प्रिंट और ब्रेल दोनों में लिखा है इनको, जैसे ABCD और अक्षर ज्ञान कराना हो, जैसे पहचान। बच्चा सीख जाता है 10-12 दिन में। बार बार पूछते हैं ये क्या है, का ये सब। आपको भी सीखने में समय लगा इसको? हाँ जी, हमें भी लगा था समय। अच्छा, हमें भी लगा। अच्छा, अन्य लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कि जिस तरीके से लोग हार मान लेते हैं, छोटे से हादसे में लोग काम नहीं करना चाहते, वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं, अन्य लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए जी, जीवन एक संघर्ष है और यदि कोई उससे भी हार माने तो मैं तो कहूँगा कि फिर एक रास्ता और बचता है कि आप दूसरों की सहायता करो, आपके रास्ते खुद ही बने। जी, ठीक है जी। जीवन संघर्ष, एक तो हार नहीं माननी है जी। जिस तरह भी है अपनी नैया खेते जाना है। हार तो मानने का कोई, देखिए भगवान के रास्ते पे चलिए, रास्ते अपने आप निकलते हैं। ऊपर वाले को अपना ध्यान में रखिए, स्मरण में रखिए, रास्ते जरूर निकलते हैं। परिवार में आपके कौन कौन है और किस तरीके से? जी, मेरे पिताजी किसान थे और अब तो नहीं है। माता जी हैं और भैया हैं, भाभी हैं। एक 2 भाई की शादी हुई है, एक भाई रह गया और एक मैं हूँ। 4 भाई हैं, तो दोनों की शादी भी नहीं, 2 की हो गई है। तो इसी तरह फैमिली अब चल रही है। मेरा जहाँ पे सपोर्ट होता है मैं करता हूँ।
ठीक है। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।